हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्त, मैं पिछले में आपको ये पढ़ाया था कि शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इकाई की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे कि इकाई की संख्या ज्ञात करने की विधि क्या है। फिर इसके बाद हम जानेंगे इकाई का अंक आप कैसे ज्ञात करेंगे और इकाई के अंकों को निकालने की कितनी विधियां हो सकती हैं, कितने टाइप से और कितने प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। ठीक दोस्त, तो आइए चलते हैं यूनिट वैल्यू संख्या पद्धति के कंडीशन में चलते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट वैल्यू आपको ज्ञात करना। पहले तो यहां पर समझना है कि यूनिट वैल्यू है क्या। ठीक है, जैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा समझे, टाइप नंबर फर्स्ट के इसके कॉन्सेप्ट में समझे। टाइप नंबर फर्स्ट, मान लीजिए मैं टाइप नंबर फर्स्ट समझता हूं। देखिए दोस्त, जैसे मैंने लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आपसे बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक कैसे आप निकालते हो, तो देखो आप गुणा करते हो। 2 1 का 2 किए, 2 आया, 2 3 6, यहाँ तक ठीक है। 6 चौक 24, यहाँ दोस्त 24 आया, लेकिन आपको 24 नहीं लेना है, क्या लेना है 4, सीधी बात। फिर देखो, फिर आप गुणा करोगे, फिर आएगा 24, फिर यहां तक क्या लेना है 4, फिर 4 सत्ते 28 आया, 28 में क्या लोगे दोस्त 8, फिर 8 अट्ठे 64 और 64 में क्या लोगे यूनिट की वैल्यू 4। तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई। अब इसका बड़ा रूप भी हो सकता है, ये तो मान लीजिए एक छोटा सा रूप था। अच्छा, अगर क्वेश्चन में एक टाइप पे भी होता है, कहीं भी 2 और 5 देखना तो 0 मार के निकलना। जैसे देखो, अगर 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू ऐसे कहीं मिला है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखना 2 और 5 मिला है क्या, 2 5 10, और शून्य की किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो शून्य ही आएगा। अगर नहीं भी दिक्कत हो रही तो ऐसे करो, देखो 1 2 9 2 आएगा, 2 3 6 आएगा, 6 5 30 आएगा। तो 30 को क्या लिखोगे 0, क्योंकि यूनिट प्लेस पे निकालना है तो 0 लिखोगे। फिर 7 से गुणा करोगे, फिर 0 गुणा 7 से फिर 0, फिर 9 से गुणा करोगे फिर 0, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपको बातें समझ में आई होगी। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इसका, ये क्या था बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। आप देखो, इसके दूसरे टाइप में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे पूछा जाता है प्रश्न। पहले इसी के टाइप के जो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न बनेगा उसको मैं कर देता हूं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये आपके ऐसे मिल जाता है 112 गुणे 117 गुणा 119 गुणा 221 में यूनिट प्लेस क्या होगी, यूनिट प्लेस क्या होगी या इकाई का अंक क्या होगा। अब आप हमको बताओ, आप करोगे क्या, पहले 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, तो 7 दूनी 14, लेकिन 14 नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है बच्चा 4 लिखना है। क्लियर है। फिर देखो, इस 4 का मल्टीपल इस 9 से करोगे तो 4 9 36 आता है, लेकिन आप क्या लिखोगे 6 लिखोगे। ठीक है, और फिर 6 1 का 6 कर दोगे, 6 इंटू 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6। अब आप समझ लीजिए क्या करना है आपको। मैंने क्या किया, पहले 7 में 14 किया, 14 का इकाई अंक आया 4। ठीक है, फिर 4 9 36 करोगे और 36 में इकाई का अंक कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 6 आएगा, 6 लिख दिया मैंने। फिर मैंने कहा 6 1 का 6 हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 6 आ गया। ये तो रही बात बेसिक सा कि आपको कैसे इकाई का अंक निकालो। बात समझ में आई। अब इसके दूसरे कॉन्सेप्ट में पहुंचेंगे। टाइप नंबर 2 में हम समझने का प्रयास करेंगे। ये तो मान लो आसान था तो आप कर लीजिए। अब आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो ये बात जरूर पढ़ा होगा कि जब भी हम कभी किसी के पावर का यूनिट वैल्यू निकालते हैं, देखिए मान लीजिए x का पावर p है, अगर इसमें इकाई का अंक निकालना है, यूनिट वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप पहले क्या करते हो, इस p को 4 से डिवाइड करते हो। इस p को किससे डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो भाई पहला नियम हो गया कि घात को 4 से भाग करते हैं। पहला नियम ये 4 को मतलब घात को 4 से भाग करते हैं। ऐसा क्यों,
तो देखो क्यों कैसे बताता हूँ काहे क्यों ऐसा होता है कि हम 4 से ही भाग देते हैं, 5 से नहीं दे सकते, 6 से नहीं दे सकते, 2 से नहीं दे सकते, 1 से नहीं दे सकते। ऐसा क्यों है कि केवल मैं 4 से भाग देता हूँ, इसको समझते हैं। तो बच्चा जब हम शुरुआत करते हैं तो एक चीज दिमाग में रखना, 2 का 1 में तो सभी सेम होती है, तो 1 से कोई मतलब नहीं, चाहे 1 का पावर कितना भी कर दो, लेकिन 2 में जो भी जाओगे 2 1 का 2, फिर 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, फिर 2 का पावर क्यूब करोगे कितना आएगा 8, ठीक है 8 आएगा, फिर 2 का पावर 4 करोगे तो 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, फिर 2 का पावर 5 करोगे तो आ जाएगा 32। दोस्त यहां से चीज देखना, 4 अंक के बाद 5वें अंक पर यह 2 अपने को क्या कर रही है, फिर से रिवाइज कर रही है। 2 का पावर 6 करो देखो तो 64 होगा, तो फिर भी देखो यहां भी 4 यहां भी 4, तो आपको यहां समझ में आ रही है 1 2 3 चौथे अंक पे रिवाइज अपने आप को करने लगती है। 2 का पावर 7 लोगे तो 128, अब देखो ये भी यहां से गिनो तो ये रिवाइज करती है। बच्चा कितनी संख्या को छोड़कर, 3 संख्याओं को छोड़कर, एक यहां मिला 1 2 3 चौथे पे फिर वही, फिर अगर यहां मिला तो इसको छोड़ दो 1 2 3 चौथे पर फिर वही। तो यही इसीलिए हम क्या करते हैं, पहली बार घात को 4 से भाग देते हैं। हालांकि किसी परीक्षा में यह बात आपसे नहीं पूछी जाएगी क्यों भाग देते हैं, लेकिन जानना जरूरी है। बात समझ में आ गई। तो पहली कंडीशन हम करेंगे 4 से भाग देंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी पहले हम जानेंगे फिर इसके बाद करेंगे, ठीक है। बस इतना जानते रहो, 4 की डिविजिबिलिटी नियम हम अपने आप को पढ़ाया था, तो वहां से हम डायरेक्ट सवालों को कैसे करेंगे इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप ध्यान समझिए। अब जैसे मैंने ले लिया, बात को समझिएगा, कुछ चीजें आपको याद कर लेना है। 0 1 5 और 6 में यूनिट वैल्यू सदैव यही रहती है, में इकाई का अंक सदैव 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 ही रहेगा। क्या मैंने कहा, ध्यान दीजिए, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6 ही रहेगा। इसमें कोई विधि आपको लगाना नहीं है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा 1 2 3 4 5 की घात कुछ भी ले लो, कोई मतलब नहीं। आप देखो केवल यूनिट वैल्यू क्या है 5 है, तो आंसर आप क्या मारना है, आपको 5 मारना है, इससे हमको लेना देना नहीं, ठीक है। जैसे मैंने कहा 3 2 0 की पावर ए है, तो दोस्त यहां देखना नहीं है, यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आई। वैसे ही 1 का भी है, अगर आप चाहते हो कि 1 कर लो, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो 121 का पावर कुछ भी हो जाए, 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 5 4 4 कुछ भी हो जाए, इससे आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। आप यूनिट वैल्यू क्या मारोगे, 1 मारोगे, क्लियर है। वैसे ही यहाँ पर क्या बच गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, वैसे ही 6 भी होता है, तो 2 4 6 का पावर कुछ भी ले लो, 12 14 16 18 कुछ भी, जो भी आपका मन करता है, तो आपको क्या मारना है, 6 मारना है। ऐसे सवाल में न तो हमको सम देखने की आवश्यकता है, न तो कहीं दोस्त हमको विषम देखने की आवश्यकता है। तो ये टाइप नंबर 2 के कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको याद रखने चाहिए। ये आप सभी किताबों में मिल जाएंगे, जहां भी पढ़ते होंगे वहां भी ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर हम 4 के नियम पे हम चलेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी नियम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये तो रही टाइप 2 वाली बात, अब हम पढ़ेंगे टाइप 3 वाली बात, ठीक है। टाइप 3 वाली बात पढ़ेंगे हम। देखिए यहां पर आपको 2 चीजों को जानना है दोस्त। पहली बात,
एक तो जानना है, यहाँ मैं एक लकीर खींच देता हूँ जिससे आपको एक तरफ इधर 4 और इधर 9, यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर 4 और 9 आता है, क्या आता है 4 और 9 आता है, तो आप कैसे करोगे, ध्यान देना। अगर दोस्त 4 का पावर 1 करता हूं तो 4 आता है, लेकिन जो ही 4 का पावर 2 करूंगा फिर मेरा कितना आ जाएगा 16, यानी क्या आएगा 6। फिर आगे करके देखता हूं, 4 का पावर 3 करता हूं फिर मेरे पास आता है 64, और 4 का पावर 4 करता हूं तो फिर मेरे पास आता है 256। आप देख रहे होंगे बच्चा कि अगर मैं विषम संख्या ले रहा हूं, अगर मैं विषम घात ले रहा हूं तो मेरा 104 आ रहा है, लेकिन अगर मैं सम घात ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं सम घात ले रहा हूं, तो मेरा 106 आ रहा है। फिर मैंने देखा कि अगर मैं विषम घात ले रहा हूं तो 4 आ रहा है, फिर सम घात मैं ले रहा हूं तो मेरा फिर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। यहां से आपको क्या सीख मिली, आप कुछ नहीं करना है, केवल ऐसे क्वेश्चन मिला आप उड़ा दोगे, देखो 5 सेकंड में उड़ाओगे, सीधी सी बात है, यह 7 है और 7 कभी 2 से कटेगा नहीं। आपको बस एक अंक देख लेना है, सम है कि विषम, तो विषम दिख रहा है क्योंकि यहाँ 7 है और 7 कभी 2 के पहाड़े में नहीं आता। तो आप हमको बताओ 4 का पावर क्या है, 4 का पावर विषम है, 4 का पावर बच्चा क्या है विषम है, और 4 की पावर विषम में उत्तर कितना आता है 4 आता है, तो यूनिट की वैल्यू आप क्या मार दोगे 4। अगर यही बात मैं ऐसे कर दूं कि 1 2 3 4 का पावर 1266 हो जाए, तो यूनिट वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 6 जो है 2 से कट जाएगा, पूरा अगर देखोगे इकाई का एक भी अंक देखना है कट जाएगा। सम और विषम के लिए 2 से कटे तो सम, 2 से न कटे तो विषम, पिछली वीडियो मैंने पढ़ाया है। अब बताओ 4 का पावर सम घात है, 4 की पावर क्या है सम घात है, तो 4 की पावर सम घात में उत्तर क्या आता है 6 आता है। तो आप समझ पाए कि 4 की पावर अगर सम है तो उत्तर आएगा 6, और 4 का पावर विषम है तो उत्तर आएगा 4, 4 का पावर विषम है तो उत्तर आएगा 4, 4 की पावर सम है तो उत्तर आएगा 6। क्लियर है। बाद में इसको हम लोग वैसे भी कर सके, क्या भी बताता हूं, लेकिन इसको अगर जान लेते हो तो करना नहीं पड़ेगा। जिससे आपको देखो अब अगर कितनी संख्या हो गई, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, और एक क्या हो गया 9 हो गया, तो आप कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6। अब 6 संख्याओं में कोई भी सवाल अगर आपसे पूछता है तो विदिन देख के आप हल कर सकते हो। जैसे अगर मैं देख लिया कि इकाई का अंक 4 है, मैंने अंक को देखा 2 से नहीं कट रहा है ऊपर, तो मैं सीधा सोच जाऊंगा कि विषम संख्या है तो विषम है तो 4 आएगा, अगर कट गया सम है तो 6 आ जाएगा, इतना काम तो मैं निपटा दूंगा। ठीक है। अब आओ 9 में, देखो 9 का पावर अगर 1 करते हो, 9 का पावर अगर 1 करते हो बच्चा तो आता है 9, 9 का पावर 2 करते हो तो आता है 1, 9 का पावर 3 करोगे फिर आएगा 729, फिर 9 का पावर 4 करोगे, जितना भी आएगा लास्ट में आएगा 1। ठीक है, मैं गुणा करने लिखा हूं। अब आप देखिए कि अगर मैं विषम ले रहा हूं तो उत्तर आ रहा है 9, और मैं सम ले रहा हूं तो उत्तर आ रहा है 1। बस इतनी बात आपको जानकारी रखनी है कि अगर 9 का पावर मैं विषम ले रहा हूं बच्चा तो उत्तर आ रहा है 9, अगर 9 का पावर मैं सम ले रहा हूं तो उत्तर आ रहा है 1। अब मेरे पास एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिख दूं 1 2 4 5 9 की घात 1 2 7 8, कुछ भी जो आपको मन में आए लिख दीजिए, केवल हमको 2 से डिविजिबल देखना है, वो 2 से कट ही नहीं रहा है, तो यानी तो विषम है, और विषम घात 9 की कितनी होती है 9 ही होती है। कोई भी विषम घात होगी वो क्या आएगा 9 ही आएगा। लेकिन जो ही मैं बात करता हूं सम की, तो मैंने कहा चलो भाई अगर मैं सम की बात कर लेता हूं, तो मैंने ले लिया 1264। अब 1264 64 4 तो 2 से कट ही जाएगा, आप 4 2 से कट जाएगा, डिविजिबिलिटी नियम में मैंने बात आपको बताई, आप देख लेना। अब बताओ 9 का पावर क्या आया सम आएगा, 9 का पावर क्या आएगा सम, तो 9 का पावर सम जब होता है तो उत्तर क्या आता है 1 आता है। 9 का पावर जब सम होता है तो उत्तर क्या आता है 1 आता है। यहां देखो 9 का पावर सम उत्तर 1, और जब 9 का पावर विषम तो उत्तर कितना 9। उम्मीद करता हूं ये बातें इतनी आपको समझ में आई होगी। अगर ये भी नहीं आई है तो अब जो आप लोग सीखे हो, जो आप लोग 4 वाला सीखे हो वही कर देते हैं, उससे जोड़ जाएगा। देखो 1 सेकंड में इतनी बात समझ में आ गई, लिख लो इसको। अब देखो आप समझना, जो टाइप 3 में आते हैं उनको समझना कि अगर अब 4 वाले, जैसे अब 7 का कोई नियम नहीं, क्यों नहीं है 7 में समझाता हूं। 7 में बच्चा जब 7 का पावर 1 करोगे ना तो 7 आएगा,
7 का पावर 2 करोगे तो 9 आएगा क्योंकि 49 होता है। 7 का पावर 3 करोगे तो 343 होता है। अब यहाँ कौन सा नियम लगाओगे? विषम, एक बार 7 है एक बार 3। तो ऐसे संख्याओं में जब नहीं रूल लग पाता है तब हम करते हैं कि संख्याओं का यूज 4 से भाग देंगे। अब पहले 4 का डिविजिबिलिटी नियम मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि 4 के डिविजिबिलिटी नियम में मैंने बताया था अंतिम के केवल 2 अंक, अंतिम के केवल 2 अंक 4 से विभक्त होने चाहिए। अंतिम के केवल 2 अंक 4 से विभक्त होने चाहिए, पूरी संख्या क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। अब देखिए, अब शुरू करता हूं। जैसे मैंने लिया 4 7 8 7 का पावर 1 2 3 5 7 6 8 9 11। मैं एक बहुत बड़ा वैल्यू ले लिया जिससे आप थोड़ा घबरा जाओ। ये मैंने ले लिया। अब 4 से भाग देवो, लगभग पूरा भाग देंगे यहां तक 4 से, तब शेष पर निकालेंगे। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चा, केवल आपको इन 2 अंकों से मतलब होना चाहिए। इन 2 अंकों में आप 4 से भाग दोगे, इसको तो बेस बनाओगे, इसको लिख लो बेस बनाओ। अब इसमें 4 से भाग दो, जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता वो भी दे दे। ऐसे 4 दूना 8 कट गया, 7 उतारे, 4 1 का 4 आया, कितना बच्चा? 3। तो 7 का पावर क्या रख दोगे यहाँ? 3। जो शेषफल बचता है यही 3 रख दो। क्लियर है? तो 7 का पावर 3 कितना होगा? 343। तो 343 में इकाई का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यूनिट वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ना भी आया होगा तो फिर और बताता हूं का 2 प्रश्न देखना। चलो ये देखो, मान लो मैंने लिख दिया पावर 6 नहीं लेता हूं, 6 तो बता चुका हूं। 6 भी ले लो, 6 भी देख लेते हैं, 6 भी देख लेते हैं। ले लिया मैंने, 76 लेता हूं। इस बार करना चाहिए कुछ, 0 भी होने से। देखो आप 6 का पावर आपको कुछ नहीं करना है, 6 बेस बना लो। अंतिम के 2 अंक ले लो, अंतिम के मैंने 2 अंक ले लिया। मैं इसमें 4 से भाग दिया तो मेरा 19 चौक 76 होता है। तो मैंने कहा 4 से भाग दिया, 19 बार जाएगा और शेषफल बच्चा क्या आ जाएगा। इसीलिए मैंने इस सवाल को लिया कि यहाँ पर 0 आ जाए। तो यहाँ 0 मत रख देना, 0 नहीं रखना है। 1 नहीं आता, हर के पहाड़े में 1 आएगा, 1 के 1 में आएगा और किसी के पहाड़े में 1 नहीं आता बच्चा। तो याद रखना, जब पूरी संख्या कट जाए तो पुनः वो अपने आप को रिवाइज करती है। मैंने बताया 2 में कि 4 के बाद फिर वो 5वें, फिर वो 6वें, फिर 7वें, ऐसे ऐसे क्या करती है? रिवाइज करती है। 4 के बाद ये रिवाइज की गई होगी, इसलिए पावर कितना रखोगे? 4 ही रखोगे। अब हमको बताओ, अगर 0 आए तो पावर क्या रखोगे बच्चा? 4 रखोगे, क्योंकि किसी भी पावर संख्या का 0 1 होता है और 1 केवल 1 के मल्टीपल में आता है और किसी में नहीं आता। जैसे 2 का दो का कितना पहाड़ा पर दोगे कि 1 आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 आएगा। तो आप क्या करोगे? 6 6 के 36, 6 फिर 36 फिर 6 फिर 36 फिर 6, यानी इकाई का कितना आ गया? तो मैंने बताया था ना कि 6 अगर बेसिक है, बेस अगर किसी का 6 है, यूनिट वैल्यू अगर आपका कोई 6 है तो आंसर क्या करना है? 6। तो आपको देख कर भी बता देना चाहिए था आंसर क्या आएगा? 6। उम्मीद करता हूं समझ में कुछ बातें आई होंगी। एक आध प्रश्न और लेकर समझाता हूं आपको। 8 वाले में लेता हूं। देखो 8 वाले में क्या होगा। हालांकि इतनी बड़ी बड़ी घात नहीं आती जितना मैं लिख रहा हूं, फिर भी आपको जानने के लिए बस लिख रहा हूं कि जैसे मान लो अगर मैंने लिख दिया 7 8 8 का पावर 406, ऐसे लिख दिया। में इकाई अंक ज्ञात करो, इकाई अंक ज्ञात करो। अब 4 की वैल्यू क्या है? इस लास्ट वाले में 2 4 से भाग दे दो, 8 बेस लिख दो। आप ऐसे 4 से भाग दो, तो 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो आप बताओ यहाँ क्या लिखोगे? 2 लिख देना। तो जब लिखोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 64, और 64 में इकाई का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत? आप देखो अब इसके टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं बताता हूं। उसको आप टाइप नंबर 4, ये तो बेसिक सी चीजें थी, इतना आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। आपका क्वेश्चन कैसे बनते हैं उन चीजों की चर्चा में करता हूं। क्वेश्चन आपका क्या बनता है, ध्यान से देखिए।
ए बनता है पहले तो मिल जाएगा मान लिया 18 का पावर 143 या 153 में। इकाई अब क्या होगा, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ये होगा ना। चलो क्या करोगे आप, 8 को बेस बनाओ बच्चा, 153 में भाग नहीं देना है, केवल 53 में भाग देना है। किसमें देना है, 53 में। तो आप जानते हो 4 तिरहम में 52 होता है, 4 तिरहम में 52 होता है, रिमाइंडर बचता है एक हो गया, उत्तर आ गया 8। जिसको भाग नहीं देना आता बच्चा वो दे सकता है ऐसे, देख लो 4 1 का 4 1 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 8 का पावर 1 कितना हो गया 8। सिंपल, समझ में आई बात। थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं, चलो इतना बड़ा ले लेता हूं, ये देखो कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन करता हो। ठीक है, अब 18 में 4 से भाग देंगे, कुछ नहीं, यहां से वहां तक बच्चा भाग नहीं दे पाओगे। गलत फहमी मत जियो कि यहां से भाग देगा अंतिम तक ले आएगी, इतना आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। आपको क्या 4 के डिविजिबिलिटी नियम में 18 में केवल भाग दोगे, किसमें दोगे 18 में भाग दोगे। मैं फिर से कह रहा हूं इतना बड़ा प्रश्न नहीं आता, लेकिन आएगा इतना बड़ा ही आता है, इससे ज्यादा नहीं है कभी आता। लेकिन मैं ये बता दे रहा हूं कि 4 से भाग दोगे, 18 में कितना शेषफल बचेगा 2, 4 चौक 16 बचा 2, तो 7 का पावर 2 कितना हो गया, तो 7 का पावर 2 हो गया 49, और 49 में 9 ही इस इकाई का अंक होगा। बोलो अब तो आ गया होगा, उम्मीद करता हूं अब आ गया होगा। नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एक बार रिवाइज करके और पढ़ लो, सब आ जाएगा। ठीक है, अब इसके टाइप नंबर 2 में चलते हैं। आप सवाल के टाइप नंबर 2 में आइए। ये तो टाइप नंबर 1 था, मान लीजिए ऐसे पूछ देता है। फिर सवाल का टाइप नंबर 2 देखिए कैसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके टाइप नंबर 2 को समझते हैं। यहां पर बात हम क्या समझेंगे टाइप नंबर 2 पे, ये ध्यान दीजिएगा। अब हमको समझना है कि भाई अगर ये सवाल तो ऐसे, अगर सर ऐसे पूछ दिया कभी सवाल 7 का पावर 65 माइनस 3 के पावर 48 में, क्या मैंने बताया 7 का पावर 65 माइनस 3 के पावर 48 में इकाई का अंक है, इकाई का अंक ज्ञात। वही नियम है, बस सवाल की थोड़ी सी क्राइटेरिया को क्या कर दिया गया है, परिवर्तन कर दिया गया। आप जानते हो तो आराम से कर जाओगे। देखो बच्चा, बेस तो 7 ही होगा, 65 है तो 65 में 4 से भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 16 चौका 64, शेषफल कितना बचेगा 1, तो 7 का पावर 1 यहां से निकल गया, 7 का पावर 1 यहां से निकल गया। अब 48 में भाग दोगे बच्चा, अब बात बचेगी, ध्यान देना, 48 में भाग दोगे तो पूरा का पूरा 4 से क्या होगा, कट जाएगा। तो शेषफल मैंने क्या बताया, 0 तो रखोगे नहीं, तो शेषफल क्या रखोगे 4, शेषफल क्या रखोगे 4। अब देखो 7 का पावर 1 किए आप 7, माइनस 3 का पावर 4 करोगे तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 81। तो अब दोस्त 81 मत रखना, 81 से आपको मतलब नहीं है। अगर आप 81 रखते हो भाई तो इधर भी 8 अपने मन से बढ़ा देना, बात समझ में आई, इधर भी 8 बढ़ाना, क्योंकि इसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ इधर आई होगी। या अब तो आप तो इकाई से मतलब है, तो 7 में से 1 गए कितना आंसर हो जाएगा 6। अब आप इसको नहीं रखते हो तो परेशान हो जाते हो, तो इसको काहे रख रहे हो, इसको भी तो यूनिट कर दो। देखो ये बात समझ बात आ गई, सिंपल सी बात है, कर लोगे, आसान सा बात है दोस्त, कुछ भी इसमें करने वाली बात नहीं। अब एक सवाल और ले लेता हूं मैं, चलो ये ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे लेता हूं मैं, कुछ भी ले लेता हूं। 8 का पावर 512 माइनस 3 का पावर 48 प्लस 7 का पावर 49 में यूनिट डिजिट निकालना है। चलो बताओ किसने भाग दोगे, केवल 12 में, 512 में नहीं, बार बार मैं कह रहा हूं, केवल 2 अंक में। 12 भाग 2, 4 3 12, शेषफल आएगा 0, तो 8 की पावर क्या आ जाएगी बच्चा 4 आ जाएगा। माइनस इसमें बताओ 48, 48 में 4 से भाग दोगे कट जाएगा, तो 3 का पावर कितना आ जाएगा 4, प्लस क्या करोगे,
प्लस करो 7 49 में 4 से भाग दोगे तो 1 से स्थल बढ़ेगा क्योंकि 12 चौक 48 हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा तो 7 का पावर 1। क्लियर है। अब यहां से देखो 8 8 64 8 5 12 ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको बस देखना है कि पहले 8 है फिर 8 है 4 आएगा, 8 8 64 4 आया, फिर 4 का 8 8 64 4 आया, फिर 4 चौक 16 आएगा यानी 6 आएगा। देखो ऐसे समझा देता हूं, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 करोगे ना तो यहाँ से 8 8 64, तो 64 में क्या आएगा 4 आ जाएगा, फिर 4 का गुणा बच्चा 8 में करोगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया, फिर 2 का गुणा 8 में करोगे 2 8 16, तो कितना आ गया 6 आ गया, तो यहाँ लिखोगे 6 माइनस। क्लियर। अब देखो 3 का पावर 4 में तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 या 81, तो 81 मत लिखना बच्चा, यूनिट डिजिट निकालना है 1 लिखना है, प्लस लगाना है 7 का पावर 1 कितना होगा 7 होगा। क्लियर है। अब देखो 7 और 6 13 में से 1 गए, पहले प्लस करते हैं बच्चा, इसके सामने भी प्लस है, पहले क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो 7 6 13 में से 1 गए कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 12 आ जाएगा, तो 12 में यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 12। तो बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ थोड़ा सा समझाता हूं क्या करना है इससे। देखिए इस पे और क्या कर सकते हैं आप, जैसे प्रश्न करें ऐसा पूछ दे आपसे क्वेश्चन नंबर 3 या 4 का, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ देता है 2 का पावर 3 12 का पावर 3 गुणे, प्लस लगा देता हूं पहले, प्लस 17 का पावर 3 माइनस 18 का पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई का अंक ज्ञात करना। ये सिंपल में भी हो सकता है, मैं क्या यहाँ समझाना चाह रहा हूँ बच्चा, यहाँ आपको अभी समझ में आएगा कि अगर अभी तक तो हमने क्या किया 4 से बड़ी घात रहती थी, क्या रहती थी 4 से बड़ी घात रहती थी तो हम भाग दे दिया करते थे 4 से, रिमाइंडर लिख लिया करते थे, और ऐसे सवालों में जब 4 से छोटी घात है तब तो करी लोगे। देखो यहाँ 2 ले लो बेस, 4 से इसमें भाग जाएगा नहीं तो सीधे सीधे क्या लेना है 3 लेना है, क्या लेना बच्चा 3 लेना है, प्लस 7 की घात भी 4 से भाग जाएगा नहीं तो 3 ही लेना है, माइनस इसमें भी 8 से 4 से भाग जाएगा नहीं 3 तो 3 ही लेना है। इतनी बात याद होना चाहिए आपको। आप देखो इसका मैं यूनिट डिजिट लूंगा तो ये 8 होगा, 2 दूनी 4 दूना 8, और ये 7 7 49 7 343 तो आपको पता है यहाँ 3 होगा, माइनस यहाँ 8 8 64 8 512 यहाँ हो जाएगा 2। तो आप हमको बताओ यहाँ 8 3 11 हो गया, 11 माइनस 2 तो यहाँ क्या बचा 9। तो आप बताओ इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो इकाई का अंक जो है दोस्त, इतना इकाई का अंक अगर आपने कर लिया तो कोई भी प्रश्न आपसे फंसेगा नहीं। अब देखिए मैं उसको एक बार रिवाइज करके आपको पूरा प्रश्न एक ही में कराने का प्रयास करता हूँ। देखिए एक ही में सभी प्रश्न में कराने का प्रयास आपको करता हूं जिससे आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए 17 का पावर 30 माइनस 116 का पावर 8 प्लस 125 का पावर 14 माइनस 110 का पावर 18 में इकाई का अंक, इकाई का अंक। चलिए बताइए आप क्या करेंगे, 7 का 30 है, 30 में 4 से भाग देंगे, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 2 7 का स्क्वायर, यहाँ बच गया 7 का पावर 2 माइनस 6 में बच्चा 6 आएगा, प्लस 5 में कितना आएगा 5 आएगा, माइनस 0 में कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 7 49 यानी 9 हो जाएगा, तो 9 5 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गए 8, तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 8। उम्मीद करता हूं दोस्त इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हम भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करें।
ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद हम पढ़ेंगे भाजक, भाग, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल पर आधारित प्रश्न कैसे हल करेंगे दोस्त, ध्यान समझिएगा बातों को। इस पे फिर मैं आपको सवाल कराऊंगा, डायरेक्ट भी कराऊंगा और आप कैसे उसको लगाते हो, इस चीजों को मैं कराने का प्रयास करूंगा, ध्यान समझिएगा दोस्त। पहले तो हम बात देते हैं जैसे इसे भाजक, देखिए भाग हम कैसे देते हैं आपको पता ही होगा, बहुत पहले ही पढ़े होंगे कि अगर यहाँ 142 है, यहाँ 7 से भाग दे रहे हो तो आप कहते हो कि 7 दूना 14 आता है और यह बच्चा कट जाता है और यहाँ उतारा 2, भाग नहीं जाएगा 0। अब आप कहते हो कि किसी भी भाग को अगर हमको जानना है कि यह सही है या गलत है दोस्त, तो आप क्या करते हो, इन दोनों का मल्टीपल, क्या करते हो, इन दोनों का मल्टीपल करते हो। जो मल्टीपल आता है बच्चा, अगर उसमें इसको जोड़ देते हो, उसमें अगर इसको जोड़ देते हो और अगर यह संख्या, इसको भाज्य कहते हैं, भाज्य अगर आ जाता है तो आप कहते हो भाग सही। यानी यहां से क्या सीख मिली, एक चीज दिमाग में रखना दोस्त, कभी भी भाजक शेषफल के बराबर आ नहीं सकता, कभी भी भाजक शेषफल के बराबर आ नहीं सकता, लेकिन भागफल बराबर भी आ सकता है, ठीक है, बराबर भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है, छोटा नहीं हो सकता। बातें समझिएगा मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको आप कहते हो भाज्य, इसी को निकालना होता है, ये कहते हैं भाज्य, क्लियर है। और इसको कहते हैं भाजक, इसको बच्चा क्या कहते हैं, भाजक, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य, और इसको तो सभी लोग जानते हो आप लोग, शेषफल, और इसको जान लो भागफल या भजन, भागफल या भजन, ठीक है। अब यहां से क्या निकल कर आता है ये समझिएगा, यहां से फार्मूला यह निकल कर आता है, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस ये आपका एक फार्मूला आता है दोस्त, ये ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, दो चीजें मैं आपको यहां से बताने का प्रयास करूंगा, इसके बाद हम इस पे क्वेश्चन कराएंगे। पहले हमको इसको समझना है कि आखिर ये है क्या, दिमाग में रखिएगा। देखिए अगर मैं दोस्त यहाँ 2 ले लिए, यहाँ मैं 4 लिया, ध्यान समझिएगा, तो 2 दूना 4 लिया, ये तो मेरा 0 आ गया। यानी एक चीज दिमाग में यहां रखना कि जिससे आप भाग देते हो भाजक, जिससे आप भाग देते हो भाजक, वह कभी कभी भागफल के बराबर आ सकता है, कभी कभी भागफल के बराबर आ सकता है, यानी बड़ा भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है और बराबर भी हो सकता है। यानी अगर इस बात को मैं समझना चाहूं केवल, देखो ये तो सबसे बड़ा हो, ये तो सबसे बड़ा है जिसमें आप भाग देते हैं, यानी भाज्य जो होगा वह सबसे बड़ा होगा, इससे बड़ा तो कुछ नहीं, पहली बात दिमाग में रखना, क्लियर है। अब मैं कहा अच्छा चलिए सर ठीक है, अगर ये है तो मैं 2 से 2 में भाग देता हूं, अब भाग जाएगा 2 1 का 2। तो आपने कहा सर अभी आपने कहा बड़ा है, अब इस कंडीशन में तो यहाँ बराबर भी हो सकता है, यस इस कंडीशन में बच्चा यहाँ पर बराबर भी हो सकता है, क्लियर। किसके, तो मैंने कहा सर भाजक के, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, भाजक के, यहां देखिए भाजक बराबर है और यहां भाजक क्या है, यहां भाजक बराबर है भाजक के और यहां भाज्य बड़ा है भाजक के, यानी भाजक से हर हाल में या तो ये बराबर हो सकता है और या बड़ा हो सकता है। रिलेशन भी कभी कभी पूछा जाता है तो आप कर नहीं पाओगे, दिमाग में रखना। शेषफल तो भाई साहब सदैव क्या होगा, या तो 0 होगा या तो इस संख्या से छोटा होगा भाजक से। तो बताओ शेषफल जो होगा या तो इससे तो छोटा ही होगा हमेशा, देखो भाजक से हमेशा छोटा। अब क्या भाजक के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, भाजक के बराबर शेषफल कभी नहीं हो सकता। अगर बराबर हो जाएगा तो फिर से भाई साहब भाग चला जाएगा ना, 2 से फिर से भाग दे देना। तो
अब ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, जब भी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं तो आप कर नहीं पाते। तो इस चीजों को मैं लेकर समझा दिया, 2 एग्जाम्पल आपको, फार्मूला भी आपको याद करा दिया। क्या करोगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है, कोई कर लोगे? चलो अभी कर क्या लोगे, अभी तो बेसिक था। अब मैं एक सवाल लिखता हूं, फिर उसको कराने का प्रयास करता हूं। पहले देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल को लगाने में कितना समय मुझे लगता है, फिर भाई ऑप्शन देखेंगे कि मुझे इस सवाल को लगाने में कितना समय लगेगा। तो दोनों चीजें हमको साथ में लेकर चलनी है, ठीक है। और इस पे बार बार प्रश्न आते हैं। अगर नंबर सिस्टम आप देखा होगा तो नंबर सिस्टम में प्रश्न बार बार आते हैं, मैं प्रश्न लिख लेता हूं। देखो प्रश्न क्या है, मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाग देने की प्रक्रिया में, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना, भाजक भागफल का 8 गुना है और शेष फल का 4 गुना है, शेष फल का 4 गुना है। यदि शेष फल 12 हो, यदि शेष फल 12 हो तो भाज्य होगा, तो भाज्य। इस पे 2-3 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा दोस्त। पहला ऑप्शन 300, दूसरा ऑप्शन 288, तीसरा ऑप्शन 512 और चौथा ऑप्शन आपका है 524। चलिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक, देख लीजिए। भाग देने की प्रक्रिया में, और बार बार ये प्रश्न आते हैं दोस्त, बार बार परीक्षाओं में, एक बार नहीं कई बार आप देखे होंगे, सभी परीक्षाओं में नंबर सिस्टम से यह प्रश्न दोहराया जाता है। कैसे आप करेंगे देख लीजिए। अब मैं यही अंक बदलूंगा, बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है। जैसे मैं देख लूंगा वहां 4 गुना 5 गुना ऐसे करके आपको लिखूंगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है। तो पहले बेसिक करेंगे, फिर बाय ऑप्शन करेंगे। बाय ऑप्शन कर लोगे ना तो एक बार दिमाग में आएगा कि बस इसी से करेंगे, लेकिन पहले बेस सिखाना जरूरी है, ध्यान समझिए। भाजक भागफल का 8 गुना, तो लिख लो बच्चा, भाजक बराबर होगा भागफल गुणे 8 के। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 माना। समीकरण से घबराना मत, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और शेष फल का 4 गुना, कौन? वही भाजक। भाजक क्या बच्चा? शेष फल का 4 गुना है। आप देखो, बस कुछ नहीं करना, इतना तो आप कर ही सकते हो। अब कुछ नहीं करना। शेषफल 12 दिया, अगर बच्चा यहां 12 रखे तो 12 गुणे 4, तो भाजक यहां से क्या निकल कर आया? 48। बोलो, यहां से भाजक क्या निकल कर आया? 48। अगर भाजक 48 आ गया तो इसकी जगह बच्चा रखो 48 और भागफल रखने दो, यहां गुणे लिखो 8, तो 8 6 48। तो भागफल कितना है? तो आपने कहा सर भागफल तो 6 आ गया। भागफल कितना आ गया? 6 आ गया। अब आप बताओ फार्मूला आपने क्या पढ़ा? भाज्य बराबर भाजक, तो बताओ भाजक कितना? बोलो 48 गुणे भागफल कितना? भागफल कितना? 6 प्लस शेषफल तो सवाल में ही दिया था 12, यही तो हुआ। 40 छक्का 240 और 6 48, 240 48 288, तो 288 और प्लस 12, तो 288 और प्लस 12 बच्चा कितना हो गया? 300। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? लिख देना 1।
बोला। ये बेस था बच्चा, इतना तो आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। मैं थोड़ा सा इसको अलग वे में आपको समझाता हूँ, देखना बच्चा क्या करना है। मिटा दूं, समझ में आया? चलो अभी इस पे 2-3-4 प्रश्न लेता हूँ जिससे आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं जरूरत। आप ध्यान समझना क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ बात। भाई परीक्षा में जाओगे तो 4 ऑप्शन तो दिए ही रहेंगे कि नहीं दिए रहेंगे? ये 4 ऑप्शन तो आपको दिए ही रहेंगे। आपको क्या करना है, जो शेषफल है, शेषफल घट कर आता है। शेषफल क्या आता है? घट कर आता है। तो सब में शेषफल घटा दो। घटाना तो जानते ही होगे, अब इतने तो गधे होगे तो भाई अच्छा 2 फिर से पढ़ लो। चलो देखना कहीं घटाया तो गलत नहीं हो। घटा दिया, घटा दिया। जो शेषफल बचेगा उसको क्या करोगे? घटा दोगे। जो शेषफल बचेगा उसको क्या करोगे? घटा दोगे। और जो गुना है उससे देख लेना कटेगा कौन कौन सा। 8 गुना और 4 गुना, तो 8 से कौन कौन कट रहा है पहले देखो। 8 से कट रहा है, 8 3 24, 8 से 48, सही है। 4 से कट रहा है, 4 7 28, 4 2 28, उत्तर हो सकता है, टिक करो। 8 से काटो, 8 3 24, नहीं कट रहा, हटाओ। 8 से काटो, 8 से 48, नहीं कट रहा, हटाओ। 8 से काटो, कट रहा है। 8 8 64 512, 4 से काटो, तो 4 से काटोगे तो 4 1 का 4 हो जाएगा, 1 11, 4 दूनी 8, 3 4 8 32। तो ये देखो 2 ऑप्शन आ गए बच्चा। ये हमको लग रहा है ऑप्शन गलत दिया गया है, ये हमको लग रहा है ऑप्शन अपने मन से लिया गया होगा, क्वेश्चन में नहीं आएगा बच्चा इसको, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 ऑप्शन बिलोंग कर ले। और सवाल लेकर समझता हूं, ऐसा हो नहीं सकता बच्चा। एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 4 से और 8 से दोनों से कटेगा। 2 से कटेगा तो उत्तर कहाँ आ जाएगा? ठीक है, बात समझ में आई? और वैसे भी ये 523 से बहुत ऊपर था, हम सवाल लगाना चाहते हैं, लगा देते हैं। क्लियर है? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक सवाल और लेते हैं, फिर समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखो, केवल मैं क्या करूंगा, यहां से और यहां से मिटा दूंगा। तुम भी मिटा सकते हो अपने कॉपी पे, कोई बड़ी बात है नहीं। मिटा लो, कुछ भी नहीं करना है, आराम से मिटा उठा के लिख लेना। अब मैं सवाल ले लेता हूं, देखो क्या है। भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है, 3 गुना है, तो भाज्य होगा, और शेषफल 4 है। शेषफल कहाँ लिखा? ये शेषफल बच्चा क्या है? 4। ऑप्शन देखो क्या क्या था। ऑप्शन था 36, ऑप्शन था 40, ऑप्शन था 12, ऑप्शन था 300। ये 30 होगा बच्चा, ये 300 बहुत ज्यादा है। एक को 2 अंक को 3 अंक पे डायरेक्ट कैसे गड़बड़ी। तो देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपसे क्या करना बताओ? 4 घटाओ। चलो घटाया, चलो घटा दिया। बोलो यहाँ बच्चा 26, यहाँ बताओ 8, यहाँ बताओ 36, यहाँ बताओ। खुश हो? घटा दिया। किससे किससे कटना चाहिए जरा बताओ? तो आप कहेंगे सर 3 से और 4 से, तो 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, खत्म। 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, सही। 3 से कटेगा, खत्म। 3 से कटेगा, खत्म। उत्तर क्या हो गया बच्चा? 40। ये देखो चुटकी में हो गया ना, मजा आया? बहुत चुटकी में ऐसे होते हैं सवाल, समझ में आया बच्चा? अभी देखना क्या करना है। आप देखो इसको लगाते कैसे हो, लगाने की विधि बता देता हूं जिससे आप लोग समझ पाओ। ये तो परीक्षा में जब आपके पास समय नहीं रहता तो उड़ाना होता है। क्या होता है बच्चा? उड़ाना होता है। कैसे उड़ाओगे वो देख लो। अब देखो, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक भागफल का कै गुना है? 4 गुना। समीकरण नंबर 1। शेषफल का 3 गुना, भाजक ही शेषफल का 3 गुना है। समीकरण नंबर 2। शेषफल बच्चा दिया 4, शेषफल दिया 4, तो बताओ 4 दिया 12, तो भाजक कितना आ गया? भाजक आ गया बच्चा 12। अगर भाजक 12 आ गया तो समीकरण नंबर 1 में रख दो इसी को उठा के यहाँ। तो जब यहाँ 12 रखोगे तो यहाँ से भागफल क्या आ जाएगा?
तो आप कहोगे 4 3 12, भागफल कितना आ गया 3 आ गया। आप फार्मूला क्या जानते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो जानते हो। तो भाजक बच्चा कितना हो गया 12, यहां रख दो, गुणे भागफल कितना हो गया, तो भागफल यहां से निकाले थे 3, और शेषफल कितना बचा बच्चा, शेषफल दिया था सवाल में 4, शेषफल सवाल में दिया था 4, तो 12 यही 36 और प्लस 4 बराबर के आंसर में कितना आ जाएगा। तो बोलो यही तो मैंने बात बताई थी आपको, बोलो यही तो बात मैंने बताया था। आप तो समझ गए होगे, नहीं समझे हो चलो एक आध प्रश्न और करते रहो, जब क्योंकि यही प्रश्न आते हैं परीक्षा में, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं दोस्त, इसलिए मैं इसको 3-4 सवाल कराने का प्रयास कर रहा हूं। देखता हूं और प्रश्न है, रुके रहो, देखिए कोई प्रश्न और है। और इसमें का कोई दोस्त प्रश्न नहीं है, अगर आपके पास होगा तो कर लेना, ठीक है। एक सवाल आया था जैसे सीजीएल में आया था, मुझे याद है शायद, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 32 हो, शायद पूछा था 32 हो, हाँ देख लेता हूँ, 32 हो तो भाज्य होगा। ये बहुत पुराना प्रश्न है दोस्त, और हर बार आया था, पिछली बार भी आया था प्रश्न, ऐसा प्रश्न। या तो इधर 10 गुना होगा या तो उधर 5 गुना, और मैं करा के भी समझा देता हूं। देखो अब भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल भाजक शेषफल का 5 गुना, भाजक शेषफल का 5 गुना, और शेषफल 32, हाँ तो समझ में आ गया। ए वाला 5 गुना था बच्चा, और ए वाला था क्वेश्चन में 10 गुना, यही प्रश्न था। बहुत पुराना प्रश्न, शायद 2016 मेंस का प्रश्न है, जब टायर 2 हम लोग दे रहे थे, तो उसमें ये प्रश्न आया था दोस्त। ए था 5 गुना, भाजक भागफल का 5 गुना था, और शेषफल का 10 गुना, यही प्रश्न था, यही प्रश्न था होगा। चलो, तो शेषफल 32 है बच्चा, तो यहां से भाजक क्या हो जाएगा, तो 32 गुणे 10, तो ये भाजक आ गया 320। अब भाजक की जगह रखेंगे 320 बराबर भागफल गुणे 5, और यहां से शायद काटे थे तो हमको याद है 64 आया था, 5 6 30 5 4 20, हाँ 64 आया था, बहुत पुरानी यादें हैं, भूली नहीं। अब बताओ भाज्य क्या होगा बच्चा, तो आप भाज्य बराबर निकालोगे, भाजक तो भाजक हो गया 320, तो रख दो, भाजक गुणे भागफल, तो भागफल हो गया 64 प्लस शेषफल, तो बच्चा शेषफल कहां गया, तो शेषफल परीक्षा में इसी में दिया था, तो ये 32 रख दिया। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इतनी बात तो कर लोगे, उम्मीद करता हूं इतना कर लोगे। अब बच्चे इसका गुणा करना है, 64 गुणे 32, कैसे करोगे। अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, अगर नहीं आ रहा है तो 64 का 30 में गुणा कर लो, फिर 64 का 2 में गुणा कर लो, पूरा जोड़ लो, और थोड़ा सा अगर भाई बहुत बड़ा तो गुणा है नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो जो आप करते हो, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 4 3 12, 6 3 18 और 1 19, तो ये हो गया 2 2 2 4 9 और 19,480, सही है। 4 दूनी 8, ये 0 लिखा ना, 4 दूनी, ये तो इतना ही है 1900, अच्छा हाँ 9, ये देखो तो 9 1 10 और 1 1 2, हाँ ये गड़बड़, ठीक है। तो ये हो गया 20 48, तो यहां से लिख सकते हैं दोस्त 20 48, और 1 0 हो गया, और प्लस कितना हो गया 32, ये 0 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। चलो अब इसको अगर मैंने जोड़ा तो क्या हो गया, 2 हो गया, 2
2 हो गया, जोड़ दो, 8 3 11 हो गया, 4 1 5 हो गया, इतना आंसर हो गया। आप देखो इसी में मैं लगा देता हूं डायरेक्ट सवाल, समझिएगा मेरी बात। ये तो ऑप्शन में आपको मिलेगा ही, ऑप्शन में क्या करेगा दोस्त, ए मिलेगा। क्या मिलेगा, 20,510 मिलेगा। आप क्या करोगे, 32 घटा दोगे, 32 घटाओगे तो बच्चा मिलेगा कितना, अभी आपने यहाँ जोड़ा है, यही घटाने के बाद यही मिलेगा 20,480 ही मिलेगा। अब 20,480 देखो 10 से भी कट रहा है और 5 से कट रहा है, तो तुरंत उत्तर मार के आपको क्या करना है, निकल लेना है, बिना सोचे समझे, विदाउट हेजिटेशन आपको मारना है और निकल लेना है, कोई जरूरत नहीं है इधर उधर की सोचने की। ये तो रहा टाइप नंबर 1 इस पे जो मैंने 3-4 सवाल कराए। अब इसके टाइप नंबर 2 में चलेंगे, जहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि बातें है क्या। ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को। एक बार ऐसा भी प्रश्न आया है जो 32 मैंने लिखा है, यहाँ 23 भी आया था। एक बार और प्रश्न आया है, ये फिर अगली बार शायद प्री यूनि में किसी परीक्षा में आया कि यहाँ 32 जो था दोस्त, यहाँ पर था प्रश्न में 23, ये भी दिमाग में रखना, कितना था 23, और इसका शायद 35-36 कुछ ऐसे ऑप्शन था, 46-35 उत्तर भी आया था, देख लेते हैं। चलो देखो, तो हो गया कितना, भाजक भागफल का 5 गुना। क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी प्रश्न गड़बड़ाएगा। ठीक है, और कहा है भाजक शेषफल का 10 गुना है। शेषफल यदि 23 है, क्या है शेषफल, 23 है, 23 गुणे 10 तो कितना आ जाएगा बताओ, 230। तो भाजक आ गया बच्चा 230। अब यहां रखोगे 230, तो यहां से भागफल मान लो, हम मान लेते हैं इसे 5, तो 5 चौक 20 और 5 46 हो गए। अब आपसे पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक कितना 230 गुणे भागफल कितना, तो भागफल आ गया 46, सही है, प्लस शेषफल कितना 23, तो शायद 1 53 36 पूरा आया था, देख लेता हूं मैं गुणा करके। तो 46 गुणा 23 करोगे, सीधे सीधे देखो इसको 23 दूना 46 था बच्चा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इतनी बुद्धि नहीं लगानी। 23 23 में 529 और 529 हो जाएगा ना, इसको देखो मैं समझाता हूँ, देखो 23 गुणा 2 लिख सकते हो, 23 गुणा 46, तो 23 23 में होता है 529, एक 0 लिख सकते हो, और फिर 23 गुणा कितना होता है 46, यही तो है। नहीं समझ पाए क्या यार, ज्यादा तेज बता रहा हूँ काम है। चलो भाई तुम्हारा जो बुद्धि है उसी समझ लो, जब इतनी प्रॉब्लम है तो चलो ऐसे पहले बने 6 3 18, 4 3 12 और 1 13, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, तो यहाँ से आ जाएगा 8 5 9 1 10, 10,580, अब प्लस के क्या करेंगे 23 जोड़ देंगे, सही तो हो गया, बस इतना ही जोड़ देना बच्चा। 3 8 2 10, हाथ में है 1 6। अब देखो अगर आप यही 23 घटाते, क्या करते, यही 23 घटा देते तो यही बचता 10,580, और 10,580 5 से भी कट जाता और 10 से भी कट जाता। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी, और जितने भी ऐसे प्रश्न रहे होंगे आप उसको एक बार जरूर कर लेना। ठीक है, चलो जितने भी ऐसे प्रश्न तुम्हें दिख जाएंगे किताबों में, आप उसके ऑप्शन से शेषफल को घटा के दोनों के मल्टीपल को चेक कर लेना, अगर कट जा रहा है तो उत्तर एकदम सही आ रहा है। ठीक है, और या तो अगर बेसिक बनाना चाहो तो भी मैं बना दिया। अब दूसरी बात यहां समझते हैं, अब इसके दूसरे टाइप के प्रश्नों को हम समझते हैं, टाइप नंबर 2 के प्रश्नों को। कैसे टाइप नंबर 2 का इसका प्रश्न बनता है, अब कहेगा भाजक के किसी संख्या को, ध्यान समझना, भाजक की किसी संख्या को, जैसे मैंने ले लिया 112 को, ध्यान समझिए बच्चे, 112 को भाग देने पर शेषफल 59 बचता है। 112 को भाग देने पर शेषफल 59 बचता है। तो अब आपसे पूछ देगा अगर इसी संख्या को 4 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। अभी मैं प्रश्न लेकर समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन यहाँ पर बातों को समझिएगा, इस पर
3-4 टाइप के प्रश्न है, मैं उसको सभी कराने का धीरे धीरे प्रयास करूंगा। देखना अब 2 बातें, अगर किसी संख्या में आप भाग दे रहे हैं और शेषफल ये बच रहा है, यानी एक चीज तो बात यहां दिमाग पे आ रही है कि या तो संख्या इसका योगफल हो तभी तो भाग दे रहा है। ध्यान समझिए, जैसे मैं किसी संख्या में 3 से भाग दे रहा हूं और शेषफल मेरा 2 बच रहा है, ये बड़ा है तो नहीं समझ में आ रहा है, ये छोटा है बच्चा तो समझ में आएगा। अगर मैं किसी संख्या में 3 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल मेरा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मुझे एक चीज तो दिमाग में आ रही है, मैं 3 से भाग दे रहा हूं और शेषफल 2 बच रहा है, यानी संख्या तो 100% 5 होगी, 100% 5 होगी। ऐसा नहीं है 100%, क्या और कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसमें 3 से भाग देने पर 2 बचे? होगी, ऐसी बहुत सी संख्या है जिसमें जैसे 11 में 2, 3 त्रिक का 9, शेषफल कितना बचा? 2। समझ बात आई? तो ऐसी बहुत संख्या है, लेकिन एक मैं आइडिया लगाता हूं कि भाई वो संख्या पहले तो 5 ही होगी, क्योंकि 5 में जब मैं 3 से भाग दिया तो मेरा शेषफल कितना आया? 3 1 का 3 और शेषफल कितना आ रहा बच्चा? 2 आ रहा है। तो मैंने दिमाग में लगा लिया कि ये बातें ऐसे हो सकती हैं कि अगर इसका मैं जोड़ूं तो मेरे पास आ जाए। ये चूंकि है क्या दोस्त, ये वही सवाल है, देखो ये वही सवाल है जो आपने पीछे कर कराया। देखो जिससे भाग देते हो इसको कहते हैं भाजक, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष, यही तो होता है। अब इसको डायरेक्ट अभी उड़ाओगे भी समझते हैं, पहले इसको समझ लेंगे तब करेंगे। तो भाजक हो गया 112, भागफल हमको पता नहीं, हमने x मान लिया, प्लस शेषफल बचा 59। अब इसको हमको किससे भाग देना है? 4 से। किससे भाग देना है? 4 से। आप ध्यान देना बच्चा, यहां मुख्य बिंदु यहां से, मुख्य बिंदु यहां से मैं इसमें भाग दिया, मान लो 4 दूना 8 और 4 8 32, कट गया। कटने के बाद यहां शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। जब यहां 0 शेषफल आएगा तो 0 का गुणा x में करूंगा प्लस, फिर 4 से हम इसमें भाग देंगे, भाई इसमें दिए तो इसमें भी देंगे, तो दे दिए। तो आप कहेंगे 4 1 का 4, 1 19, 4 4 16, बचा 3, यहां हो गया 3। तो मैंने क्या बताया, ये तो हो गया बच्चा 0 और यह हो गया +3, तो क्या मेरा रिमाइंडर यहां से क्या बच कर आया? 3 आ गया क्या? तो हमने क्या बताया बच्चा, 2 बातें यहां से निकल कर आई। पहली बात निकल कर आई, पहली बात निकल कर आई कि 59 में मैं क्यों डायरेक्ट भाग नहीं दे देता? क्यों इतनी बुद्धि मैंने लगाया? मैंने कहा भाई तब तो एकदम सही आपने सोचा, इसमें भाग देके आपको उत्तर क्या करना है? टिक कर देना, नंबर 1 की बात। लेकिन दूसरी बात बच्चा तब करना है जब यह वाला भी आपस में डिवाइड हो। मैंने क्या बताया? पहली बात, आप डायरेक्ट भाग दे सकते हो, उत्तर आपका आ जाएगा नो डाउट, लेकिन यह भी आपको चेक करना है कि यह वाला इससे डिविजिबल होना चाहिए, यह वाला इससे डिविजिबल होना चाहिए। अगर 112 4 से भाग नहीं हो रहा है तो उस प्रश्न का हल संभव नहीं। देखो समझो बात क्या समझना है, अगर 113 को मैं भाग देता और मेरे पास 54 आता, फिर मैं कहूं 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? कह दिया मैंने। आप क्या कहेंगे? हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। क्लियर? हल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा 4 से भाग देने में 113 नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो उधर कैसे काट लोगे? वो कहां से प्राप्त होती है? ये बातें से, इस बातों से। अब मैं प्रश्न एक लिखूंगा, फिर उस पर समझाने का आपको प्रयास करूंगा कि ऐसे सवाल कैसे हल होते हैं। अभी घनों का, वर्गों का, फिर इसके बाद आपको सभी योगों का, अभी ऐसे बहुत से प्रश्न बनते हैं बच्चा। अभी देखिएगा क्या क्या होता है, इसमें प्रश्न बहुत बनते हैं। तो समझिएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का महत्व क्या है। अब ऐसे सवाल को आप देखते ही क्या करोगे, डायरेक्ट इस संख्या से इस संख्या में भाग दे दोगे और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 3। लेकिन जो ही देखोगे यह संख्या नहीं कटने वाली है दोस्त, वहां क्या रख दोगे? वहां रख दोगे हल संभव नहीं। क्लियर है? कर लोगे? चलो और एक प्रश्न लिख के समझाता हूं।
एक प्रश्न लिख लेता हूं अभी, तब समझाता हूं। एक प्रश्न लिख लीजिए आप लोग, तब जो है समझते हैं क्या है। यदि एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है, यदि एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। क्लियर? तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। यदि संख्या को, यदि इस संख्या को 17 से भाग दें, 17 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल कितना प्राप्त हो? बोलो, सिंपल सी बात है। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? आप देखो, अब हमको क्या करना है, पहले इस 17 से देख लेना बच्चा कि 17 से क्या 102 कट रहा है? कटेगा। 17 छक्का, 17 छक्का कितना होता है भाई? 102 ही तो होता है। तो आप कुछ नहीं करना है, केवल 91 में 17 से भाग देंगे। 91 में 17 से भाग, तो 17 बचे 85, शेषफल कितना आ गया बच्चा? तो रिमाइंडर कितना हो गया? तो यही आपके प्रश्न का। तो कितना आसान हो गया ना। अगर 103 रख दूं यहीं पर मैं अभी, चलो एक उस पे मैं करवा देता हूं, यहीं पे रख देता हूं। 103 रख दिए और मैंने कुछ भी प्रश्न नहीं बदला, मैंने कहा 103 रख दिए। 103 रख दिया। अगर 103 रख दिया तो आप बताओ क्या 17 से 103 कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम इसमें भी भाग नहीं दे पाएंगे। यानी ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, लिख देंगे हल संभव नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? बस। तो यहां तक दोस्त आज की क्लास में, फिर हम जो है इसके कंटिन्यूस टाइप नंबर 3, 4, 5, 6 अगली क्लास में करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।